डियर स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रजापति आप सभी स्टूडेंट्स का आरपी ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे वादा किया था, कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस थे उसको हमने डिफाइन किया था। कैसे कैसे उसका हम आरएचएस पार्ट लेकर के आते हैं, जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अंडर रूट में भी करके हमने बताया था, विदाउट अंडर रूट भी हम करके बताए थे। और उसमें हमने कहा था कि इसके तुरंत अगले वीडियोज में हम केवल फार्मूले को लेकर के आएंगे और उसका हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इसके पहले वाली वीडियो यानी पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे होंगे, वह आपको जो है स्क्रीन पे आइकन पे जो है आपको उसका लिंक मिलेगा, आएगा, वो आइकन बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या चैनल पर भी जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जरूर देखें पार्ट 1, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है इन फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि इन फार्मूलों पर क्वेश्चन कैसे बनता है और किस तरीके से हम करते हैं। जैसे आपका ये सामने हमने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये पहली त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके सामने है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस पर कितने तरह के क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट कर। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम कर दिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18, मैंने कहा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके एग्जाम में आ गया साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या होगी, आप यहां देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, जब भी थीटा इक्वल हो और साइन और कॉस में 2 डिग्री हो और बीच में प्लस का साइन हो, आप बिना सोचे समझे उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे हमेशा। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18, आपको सीधे लिख देना है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1 लिखना है। साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, हमको कितना लिखनी है, 1 लिखनी है। सीधे इस तरीके से साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, वैल्यू कितनी होगी, सीधे 1 लिखना है आपको। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, सीधे 1 लिखना है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस में करने के लिए। और वेरी शॉर्ट अदलबुत्तरी प्रश्नों में भी इसको पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर 54 प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री का मान कितना होगा, ज्ञात करें, बताएं। तुरंत हम लिखेंगे 1। कोई पूछे क्यों, रीजन क्या है, तो उस समय आप बताएंगे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा वहां पर समान है, थीटा की वैल्यू बराबर है, इसीलिए यहां पर भी थीटा की वैल्यू बराबर है। तो हम जो है उस त्रिकोणमिति सर्वसंख्या के अनुसार इसकी वैल्यू एक ही लिखेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसका, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। आप देखें यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 72 डिग्री। हमने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप धड़ से बता देंगे 1 होगा। हाँ बिल्कुल 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे अरे कैसे 1 होगा, यहां तो जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर बदल गया है और यहां पर क्या है, दोनों साइन में है। साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री है और उसके बाद क्या है, थीटा डिफरेंट भी है, थीटा बदल गया, यहां 18 तो वहां 72 डिग्री है। तो भी इसकी वैल्यू हम बताएंगे 1 होगा। अब कैसे होगा, तो थोड़ा सा एक लाइन आपको यहां पर बदलना पड़ेगा। वो क्या बदलना पड़ेगा, अब हम आपको बताएंगे 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात जो है, रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बारे में अगली वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। 90 माइनस थीटा पर ही हम खूब डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल जेहन में, दिलो दिमाग में 90 माइनस थीटा हम आपको इंटर करा देंगे, फिर वो दोबारा निकलने का नाम नहीं लेगा। आपका 90 माइनस थीटा से बिल्कुल प्यार मोहब्बत करा देंगे, एकदम जो है हीर राजा और लैला और मजनू की तरह से। कभी जो है दरार पैदा नहीं होगा,
दूरियां पैदा ही नहीं होंगी, बिल्कुल दोनों के बीच में आप में और आपके 90 माइनस थीटा में प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। वैसा हम करा देंगे अगली वीडियो में। अभी आप देखें यहां पर हम करेंगे क्या, जो है इन दोनों में से जो हमारा साइन स्क्वायर 18 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री है, इन दोनों में से किसी एक को स्वेच्छानुसार अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक को 90 माइनस थीटा में हम तोड़ देंगे। जिसको मन करे उसको आप 90 माइनस थीटा में तोड़ देंगे। अब यहां पर है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर इस 72 को 90 माइनस थीटा में हम तोड़ेंगे, यानी 90 में से कितना घटा दें कि 72 आ जाए, तो 18 घटाएंगे। यानी यहां पर हम लिखेंगे 90 माइनस जो है 18। अब अगला जो ये बन गया, ये जो आप देख रहे हैं ये बन गया आपका साइन 90 माइनस थीटा। और दोस्तों जो है साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, दैट इज द कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होती है। तो यहां पर जब हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आप देखें साइन स्क्वायर 18 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे जब हम लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक स्क्वायर लगाएंगे और इन प्लेस ऑफ थीटा के स्थान पर क्या है 18, तो यहां पे 18 लिखेंगे। फिर आप उसी पौधान पे पहुंच गए, फिर वही आ गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, फिर आपको मिल गया। इसलिए इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। स्टूडेंट्स आप इस पर हजारों क्वेश्चंस बनाइए, हजारों क्वेश्चंस बनाइए, स्वयं लिखिए। साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आप ऐसे बनाइए क्वेश्चंस को, जो है क्वेश्चंस बनाइए, ढेरों सारे क्वेश्चंस बनाइए इन दोनों पर, जो है विदाउट 90 माइनस थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर। और क्वेश्चंस बना बना करके लगा करके आप फास्ट आप करिए। इस फार्मूले का जो है आप फंसेंगे नहीं, बड़े आसानी तरीके से क्वेश्चंस की रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस फार्मूले पर जो है 2 तरीके का क्वेश्चन हमने आपको बताया। एक की थीटा जो है इक्वल होगी, दूसरे में थीटा भी जो है अलग अलग, थीटा अलग अलग होगा। और क्या होगा, जो है या तो केवल साइन का यूज होगा या तो केवल कॉस का ही यूज होगा। जैसे आप देखिए साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72। अभी मेरा मन करे तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 72, हाँ लिख दूंगा। कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री मैं लिख दूंगा। तो इस तरीके से आप हजारों क्वेश्चंस बना करके अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा देखें, यहीं से हम एक और क्या बनाते हैं, हम चाहे यहां से तो अगर आवश्यकता पड़ने पर आपको जरूरत है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो आप इसको इधर ट्रांसपोज करें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहीं भी अगर सवाल लगा रहे हैं और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है तो वहां पर कुछ मत सोचिए, तुरंत 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। या तभी आप सवाल को लगा पाओगे जब इन फार्मूले का अच्छे से एप्लीकेशन, अनुप्रयोग पता होगा, कहां प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। जब ये सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप सवाल खुद बनाने लगोगे। और जब सवाल बनाने लगोगे तो बाकी तो आसानी से तुमको आने भी लगेगा, क्योंकि जो सवाल बनाता है वही उसका हल भी जानता है। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और देखो जो है अभी हमें जरूरत पड़ा कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू चाहिए, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देखिए एक आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या है, जो है आवश्यकता पड़ा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है, हम क्या लिखें, आप तो लिख दीजिए ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई हमारे पास आया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास तीन ही है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और एक 1, 3 चीजें हैं, बीच में प्लस का साइन है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साथ उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, जो है उसको साइन को उधर भेजेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यही देखिए इसके ये आया है तो ये लिखना पड़ेगा और यह आया है तो ये लिखना पड़ेगा, जो है इसी तरह से यहां है अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, वहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस तरीके से
एक जो पहली जो आपकी आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो बड़े आसानी से लगेंगे, आप उनको लगाने में उलझेंगे नहीं, बड़े आसानी से आपको सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपका कोई भी राइटर हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो या वो डॉक्टर मनोहरे हो, किसी भी बोर्ड का होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड की किताब हो, सीबीएसई की हो, आईसीएसई की हो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मैं लगवा करके चैन की सांस लूंगा आपसे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम लगाएंगे जितनी आपकी किताब में दिया नहीं होगा। इसी तरह से हम अगले वीडियोज में हम केवल क्वेश्चन की पीडीएफ लिस्ट लेकर के आएंगे जो आपको यहाँ स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। कम से कम जो है हजारों की संख्या में क्वेश्चंस होंगे और वह पीडीएफ फाइल हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जब आप उन हजारों क्वेश्चंस को लगा लोगे तो मेरे को बताओ ना यार, कहां से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देगा और छापेगा, तुम उसको लगा नहीं पाओगे बोर्ड की कॉपी में, बड़े आसानी से लगाओगे। आओ अब हम दूसरे फार्मूले की डिस्कस करते हैं। ये वाला जो हमारे सामने यहां पर मौजूद है, ये आपका मैं एक ट्री बनाता हूं। अब आपके सामने ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने आ गया जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका जरा सा देखें कितना अच्छा इंपॉर्टेंट, यहां से हम जो है टेक्निकल चीज को अभी इसमें से हम निकालते हैं। अभी क्या है, यहां से हम देखें तो एक हम यहां पर पहली केस हम यहां पे बना सकते हैं। अगर हम जो है tan स्क्वायर थीटा को अगर उधर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमें मिल गया 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां से डिफाइन कर दिया, निकाल दिया, जो है परिभाषित कर दिया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। ये बहुत बार आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में भी इसको पूछ चुका है। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, एनडीए का एग्जाम देंगे, आप आईईआरटी का एग्जाम देंगे, आप आईटीआई का एग्जाम देंगे, आप अभी जो है 11th के लिए सीएचएस में पढ़ने जाने के लिए आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में जाने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। उन सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी इनमें से ढेरों सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये केवल मैं बोर्ड ही नहीं पढ़ा रहा हूं, अब आपका 10th क्लास पर आधारित जितने भी कंपटीशन हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक ग्रुप ए, आईईआरटी इलाहाबाद इंजीनियरिंग, आपको 11th में पढ़ने के लिए बीएचयू में जाना है, वहां के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th के लिए जाना है, वहां के लिए जो है और भी ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये चीज हम आपको इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपको काम में आएगा। जो है एक बार जिंदगी में पढ़ना है और तब तक लिखना है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है लाइफ में। दोस्तों यारों, मेरे साथ एक बार पढ़ो, एक बार जीवन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक जो है वो तुम्हारे काम में आएगी। जो है एक बार मीन मीडियन मॉड पढ़ो मेरे से, समांतर माध्य माध्यिका बहुलक एक बार पढ़ो। जब तक तुम वीडियो न बन जाओ, लेखपाल न बन जाओ, कानूनगो न बन जाओ, एसएससी न क्वालिफाई कर जाओ, रेलवे में न क्वालिफाई कर जाओ, तुमको तुम्हारी मंजिल न मिल जाए तब तक वह तुम्हारे काम में आएगी। ऐसा सिखा दूंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। एक बार जो है तुम्हारे दिलो दिमाग में उस फार्मूले को, उस सिद्धांत को जो है मैं इंटर कराऊंगा, फिर वो कभी दोबारा निकल करके नहीं आएगा। तो देखो यहां पर बना दिया मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा याद रखोगे 1 होगी। यहां पर और भी है, अरे भाई थीटा की जगह तुम कुछ भी लिख दिए हो, मान लो जो हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे ले लो 10 ले लो, लगाओ कहां भाग रहे हो, लिखो sec स्क्वायर tan माइनस tan स्क्वायर tan कितना होगा, हो 1 होगा भाई, 1 होगा। अरे लिखो थीटा के जगह पे 10 12 15 20 7.5 8 रामू श्यामू ऐश्वर्या राय, लिख जाओ करीना कैटरीन, करीना जो भी है, जो है पूरा एकदम लिखो, जो है रानी मुखर्जी, रानी चटर्जी, जितना भी लिखना है सब लिखो, हमेशा 1 आएगा भाई। अभी यहाँ लिख दीजिए sec स्क्वायर जो है आपका क्या हो गया, ऐश्वर्या माइनस tan स्क्वायर ऐश्वर्या, कितनी वैल्यू होगी, अरे भाई सीधे 1 होगा। थीटा की जगह पर कुछ भी लिख के क्वेश्चन बनाओ ना भाई, सीधे 1 आएगा, बना जाओ, भूलेगा ही नहीं। तो अभी तुम्हारे एग्जाम में एक सवाल मैं दे दूंगा, टेस्ट में तुम फंस जाओगे, हाँ फंस जाओगे, क्लियर है।
अभी हम दे देंगे सेक स्क्वायर 18 माइनस टेन स्क्वायर 18। अब लगोगे 18 के चक्कर में पढ़ने की, दादा रे दादा सेक 30 की तो वैल्यू याद है, टेन 30 याद है, अरे दादा हो ये तो सेक 18 तो याद है नहीं है, टेन 18 तो याद ही नहीं है, सवाल में गलत है। ऐसे लगोगे सोचने को, कैसे लगेगा? अभी दे दूंगा यहाँ पे, कह दूंगा सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 7 डिग्री। कहोगे अरे राम और अब ये कैसे लगेगा? सेक 7 डिग्री की वैल्यू किसी किताब में लिखा नहीं किया, टेन 7 डिग्री की वैल्यू किसी किताब में लिखा नहीं किया, ये आएगा कैसे? फंस गए ना? नहीं फंसे। जब ये प्रिंसिपल्स ब्रेन में रहेगा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो भैया हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये चीज यहां से निकल करके आती है। अब देखो इसी पे और भी हम तुमको बताते हैं। यहां से हम जो है एक केस यहां हम चाहे तो एक और बना सकते हैं। अभी हमें केवल टेन स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं, ऐसे सवाल में हम उलझे हुए हैं कि हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं याद है कि कितनी होगी, तो आप यहीं से टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। टेन स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर भेज दो तो ये देखो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कहीं भी अब सवाल आप लगा रहे हैं और क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया है तो तुरंत लिख दीजिए ना टेन स्क्वायर थीटा। आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, टेन स्क्वायर थीटा आया है तो तुरंत वहां पे लिख जाइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। रास्ता आपका ओपन है। अब इस तरीके से जो है आपको यहां से हमने एक चीज दिखा दिया। दूसरा यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने लिख ही दिया हुआ है कि अगर हमें केवल सेक स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हम क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। तो इस तरीके से जो सेकंड आइडेंटिटी ये वाली है आप इससे इस तरीके से बना सकते हैं। अब मेरा ख्याल का आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि अब जो है यहाँ पे ये वाला जो है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो बना सकते हैं भाई, बनाइए ना। अभी क्या है 1 को आप इधर ही रहने दो। अब क्या इसको इधर ले आओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया, बन तो गया। अभी आपका सवाल मैं पूछ दूंगा कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री की वैल्यू, आप घन चक्कर में पड़ जाएंगे। कब दादा ये कहां से लगेगा, 10 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हो ना हो, हमारा ये फार्मूला कह रहा है कि 1 होगा तो सीधे लिख देंगे हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि हम कैसे कैसे हम चीजों को बनाएंगे। तो आप देखो यहां से हम बना करके आपको ये चीज यहीं पे हम दिखा देते हैं यहां से बना करके कि हमें यहाँ पे केवल 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हम क्या लिख सकते हैं, ये किनारे हम थोड़ा सा यहां बढ़ा करके लिख देते हैं, नहीं तो थोड़ी सी जो है समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ये थोड़ा सा यहां बढ़ा के लिखते हैं हम। ये देखिए यहां से लिखते हैं जो है ये 1 इज इक्वल टू जो है आपका ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने सर्कल में बना दिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या होगा, इसी तरह से आप ढेरों सारे क्वेश्चंस को खुद डिजाइन करेंगे। आप आवश्यकता पड़ने पर आप कहीं सवाल लगा रहे हैं और आपके क्वेश्चंस में आ गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप दर्द वहां पे 1 लिख दो भाई। ये जल्दी याद नहीं आता है स्टूडेंट्स को, याद नहीं आएगा, हाँ फंस जाते हैं। यहां तक ले आए रहेंगे और उसके बाद 1 ही RHS ले आना है, RHS में 1 ही लेके आना है और ये ले आए हो, उसके बाद आकर के अटके हुए हो बोर्ड एग्जाम में, एकदम जो है फंस गए हो तुम, जो है आगे तुम्हारी कलम ही नहीं जा रही है और बस वही लास्ट आंसर दिख रहा है, दिमाग पे चढ़ ही नहीं रहा है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि एक एक जो हमारा फॉर्मूला है, एक एक जो आइडेंटिटीज है, जो कंडीशंस है, उसको इतना प्रॉपर तरीके से स्टडी करो ताकि कहां पर क्या लिखना है झट से जो है सेकंडों में वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, दिमाग तुरंत बता जाए कि इसके जगह पर ये लिखो। इस तरीके से तुमको तैयारी इनकी करनी चाहिए। अब ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ हूं ये कितने इंपॉर्टेंट है, जरा सा देखो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। ये हम एक लेते हैं, ये इनकी जरा सा मैं डिफाइन करता हूं। ये जो है साइन थीटा के जगह पे हम लिखते हैं 1 कोसेक थीटा, यानी जहां कहीं अगर साइन थीटा है और उसको हमें कोसेक के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे 1 कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा है, और आपको जरूरत पड़ रही कि नहीं कोसेक को हम चाहते हैं कि साइन के फॉर्म में लिख दें, यानी कोसेक थीटा को साइन थीटा के रूप में हम लिखना चाहते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 साइन थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां निकल करके आ गया एक क्वेश्चन, ये निकल करके आ रहा है, इसको एग्जाम में बहुत पूछता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये बहुत बार पूछता है। साइन 10 डिग्री इंटू कोसेक 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, याद कर लो, साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके व्युत्क्रम का अगर हम गुणनफल करेंगे तो वह सदैव 1 देगा। जैसे tan और tan का रेसिप्रोकल cot, तो tan और cot का प्रोडक्ट 1 होगा, सेक और जो है उसके बाद से आपका कॉस का प्रोडक्ट 1 होगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब थीटा की जगह कुछ भी लिख दिया जाए, हम यहाँ पर 10 लिख दिए, यहाँ भी 10 लिख दिए तो भी 1 होगा, यहाँ 18 लिख दिए, यहाँ 18 तो भी 10 होगा, यहाँ 36 लिख दिए, यहाँ 36 लिख दिए तो भी 1 होगा, यहाँ पर 72 लिख दिए, यहाँ 72 लिख दिए तो भी 1 होगा। लेकिन कब, जब ये ब्रेनोम इसमें रहेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, तब लिख पाओगे, नहीं कहाँ लिख पाओगे आप, जो है लिख ही नहीं पाओगे, जो है आप एकदम फंस जाएंगे जो है। तो इसलिए ये कंसंट्रेशन आपको यहां लेकर के आना है। इसी तरह से नीचे हमने एक 3 और लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कैटेगरी में इनको लेते हैं, ये वाले को आप देखिए जो है कॉस थीटा की वैल्यू अगर सेक में लिखनी है 1 सेक थीटा है कि नहीं है। आज इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि 1 सेक थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा लिखे हैं, कॉस थीटा की जगह पे 1 सेक थीटा लिखे हैं, सेक थीटा की जगह पे 1 कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया जो है, ये आप देखिए यहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, भैया इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पर थीटा हम कुछ भी लिख दें 1 ही बताना है। अभी आप क्या है, आपके साथ पढ़ने वाले दोस्तों से आप वीडियो देखने बाद कल क्लास में जाओ, आप कल पूछो जो अपने यार दोस्तों से जो है यहाँ पे इस तरह से कि काश 10 डिग्री इंटू सेक 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, और बोलेगा जो है कि हमको 10 डिग्री की वैल्यू ही नहीं याद है, हम तो नहीं लगा पाएंगे जो है। आज जिसको याद होगा वो तुरंत बताएगा कौन होगा। तो आप जो है इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। फिर देखें नीचे भी हमने अरेंज किया tan और cot को लेकर के, ये यहाँ पे हम बनाए हुए हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना है। अब थीटा यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख दें 10 डिग्री, तो यहाँ भी लिख दें 10 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस तरीके से आप अगर इन चीजों को आप याद रखे हुए हैं तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है उन ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाने में आपको बड़ी सुविधा मिलेगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप सवाल को आप लगाएंगे तो वास्तव में कितनी हेल्प मिल रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर वीडियो देखा, और जब देखने के बाद हमने सवाल को लगाया तो वास्तव में मुझे बहुत हेल्प मिला जो है। और यह वीडियो देखने के बाद यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने यार दोस्तों में भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी ये चैप्टर्स जो है ये फार्मूले का मैन्युफैक्चरिंग, फार्मूले का एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हैं वो उनको पता चल जाए जो है। आरपी ऑनलाइन एकेडमी को एक बार आपको मैं फिर बताऊंगा कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। जैसे ही इसी तरह का हम एक कोई न्यू टॉपिक का वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम में हैं और वो अपने सब्जेक्ट को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर के परेशान हैं, वो जाकर के दौड़ दौड़ के विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं, काका टर्नियर खरीद रहे हैं, राहुल टॉप 10 खरीद रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि हम क्या करें कि हमारा कैसे तैयार हो जाए, घबराए हुए हैं कि हमारा जो है फरवरी में हमारा बोर्ड एग्जाम है, अब हम कैसे लिखेंगे, मैथ में फेल हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बिल्कुल निराश नहीं हो, जो है सिर्फ और सिर्फ आरपी ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। एक एक टॉपिक को हम जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को आपको 20 से 25 दिनों के अंदर हम जो है पूरा पढ़ा करके हम चैन की सांस लेंगे। और जो जो लड़का हमारा इस वीडियो को देखेगा, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेगा और पढ़ेगा, उनका मैथ में जो है
उनको 100 में 100 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे के पूरे मार्क्स जो है दिलवाने का सतत प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चंस को इस वीडियो में आपको हम सिखा देंगे, मेमोराइज करवा देंगे, याद करवा देंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है फिर अगली बार। तब तक के लिए जो है डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।